नमस्कार, संजय मग्गू हूं मैं और आप देश रोजाना देख रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति के अंदर एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आया था आदमपुर का उपचुनाव हो गया, परिणाम आ गया और आदमपुर के अंदर पहली बार कमल खिल गया। आदमपुर के अंदर 3 बातें पहली बार हुई। सबसे युवा विधायक हरियाणा का आदमपुर से हरियाणा की विधानसभा को मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी भजनलाल की विरासत और रिवायत बची रही, वो कामयाब रही, नंबर 2। और नंबर तीसरी बात जो रही कि आदमपुर के अंदर पहली बार कमल खिल गया। अभी तक जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा चौधरी भजनलाल के परिवार के रूप में, वो गढ़ गिरा, ध्वस्त हुआ किला और भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहली बार आदमपुर से बना। आपको चुनाव की कुछ बातें याद होंगी। खासकर 1 नवंबर को आदमपुर की मंडी में एक रैली की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा था कि भव्य बिश्नोई का हाथ एक बार मेरे हाथ में दे दो, बाकी की मैंने जानी। तो इस बात के बहुत गूढ़ मायने थे और आज लोग उसके अंदर बड़ा गहन मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और एक विचार चल रहा है कि आदमपुर में क्या होने जा रहा है। कि आदमपुर हरियाणा प्रदेश की सत्ता के अंदर समाहित होकर काम करेगा या सत्ता का एक हिस्सा होकर। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। सत्ता में समाहित का मतलब यह है कि क्या भव्य बिश्नोई मंत्री बनेंगे या फिर एक विधायक के रूप में कार्य करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इससे कुछ समय पहले कुछ अन्य खबरिया चैनल्स पर आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक तरफ कुलदीप बिश्नोई बैठे हैं, एक तरफ भव्य बिश्नोई बैठे हैं और कुछ खबर नवीसों ने उनसे पूछा कि क्या भव्य नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया कि बिल्कुल भव्य नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं और भव्य के साथ साथ हम भी तैयार हैं। हमने वायदा किया था आदमपुर के अंदर एक एक व्यक्ति मिलकर आदमपुर के विकास की नई इबारत लिखेगा। अब वो विकास की इबारत कैसे लिखी जाएगी। आपको ध्यान होगा कि जब चुनाव परिणाम आया था तो भव्य बिश्नोई से भी पूछा गया था और भव्य से भी बात हुई थी कि क्या वो हरियाणा की सत्ता के अंदर शामिल होंगे। तो भव्य बिश्नोई ने कहा भी था कि मैं युवा हूं और एक अच्छा कार्यकर्ता हूं, तो निश्चित रूप से एक मेरी नई जिम्मेदारी तय होगी। मान लिया जाए कि भव्य बिश्नोई के विधायक पद की शपथ लेने के बाद क्या उनकी नई जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से वायदा किया गया था कि आपको एक बात और ध्यान होगी 1 नवंबर की रैली की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस रैली में कहा था कि आदमपुर के साथ 2005 में धोखा हुआ था। धोखा शब्द को उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था और उसको परिभाषित भी किया था कि 2005 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो सरकार चुनाव जीती थी कांग्रेस, वो चौधरी भजनलाल के नाम से जीती थी, लेकिन चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री ना बना करके भजनलाल परिवार के साथ तो छल हुआ ही था, वो छल आदमपुर के साथ भी हुआ था। अब जो कांग्रेस ने छल किया था आदमपुर के साथ, क्या भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस एक कदम आगे बढ़कर, यानी कि जो उन्होंने खुद कहा था कि भजनलाल परिवार के साथ छल हुआ, आदमपुर के साथ छल हुआ, तो क्या भजनलाल परिवार को सत्ता के अंदर हिस्सेदारी देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तीर से 2 निशाने साधेंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तीर से 2 निशाने वाली बात कहां आई। एक तीर से 2 निशाने वाली बात यूं आई कि आदमपुर से पहले, यानी कि चौधरी भजनलाल के परिवार को सत्ता में शामिल करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वजारत में चौधरी देवीलाल का परिवार शामिल हो चुका है। और अब क्योंकि चौधरी भजनलाल के परिवार के भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर भाजपा के विधायक बन चुके हैं, तो मुमकिन है और जैसा राजनीतिक लोग अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान भी है कि भव्य बिश्नोई को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। भव्य बिश्नोई के लिए कौन सा पोर्टफोलियो होगा, भव्य बिश्नोई क्या मंत्रालय संभालेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, यह तो आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी है दोस्तों कि जो हिसार जिले से आता है आदमपुर, और अभी हिसार जिले में भारतीय जनता पार्टी के और गठबंधन बीजेपी जेजेपी की जो सरकार चल रही है, उसके अंदर 2 विधायक पहले से ही मंत्री हैं।
कमल गुप्ता के रूप में हिसार के विधायक मंत्री हैं और दूसरे अनूप धानक उकलाना के विधायक हैं, जिला हिसार है, वो भी मंत्री हैं। तीसरे चले तो नलवा है, वहाँ से गंगवा जी विधायक हैं और गंगवा जी हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। अब अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो हालांकि दुष्यंत चौटाला विधायक तो उचाना से हैं, जींद जिले से हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला की भी हिसार के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन के बारे में एक अगला वीडियो आपके सामने लाऊंगा और उसमें बड़ी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल भव्य बिश्नोई के बारे में बात। तो यानी कि संभवतः हिसार जिला हरियाणा की राजनीति का, वैसे तो राजनीति का केंद्र माना ही जाता है हिसार को, लेकिन अगर यह समझा जाए, यह माना जाए कि आने वाले दिनों में हिसार की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है। भव्य बिश्नोई, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में और उसके बाद इशारे दिए हैं, ऐसा लगता है कि भव्य बिश्नोई भी सरकार के अंदर एक हिस्सेदार बन सकते हैं। सरकार के अंदर हिस्सेदार के रूप में वो मंत्री के रूप में एक नई भूमिका में हरियाणा प्रदेश की, हिसार के और आदमपुर की जनता को दिख सकते हैं, ऐसा संभव है। वो पोर्टफोलियो कौन सा होगा, किसी मंत्री से लेकर पोर्टफोलियो दिया जाएगा या मुख्यमंत्री के पास अपने जो विभाग चल रहे हैं उनमें से कोई भव्य बिश्नोई को ट्रांसफर किया जाएगा, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन आदमपुर की जनता को भी और हिसार की भी जनता को भी इस बात का इंतजार तो है और उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो वायदा किया था उसे वायदा ही कहा जाएगा कि आप एक बार भव्य का हाथ मेरे हाथ में दे दो, आगे की मैंने जानी। तो इसका बहुत बड़ा संदेश था जो आदमपुर की जनता को चुनाव में दिया गया था और उस संदेश के सार्थक होने का अब समय नजदीक आ रहा है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में, इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से राजनीति से जुड़े और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के बारे में हमारे वीडियोस देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।